बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज़, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनएमडी कैट के लेफ्ट ओवर टॉपिक्स का टेस्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ईच ऑफ कैपेसिटेंस C देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन एज। तो हमारे पास 4 फार्मूलाज लिखे हुए, हमने एग्जैक्ट फार्मूला ढूंढना है उसमें से क्या होगा। देखें, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको पता है इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू द 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। और अगर हमें इसकी C इक्विवेलेंट लेनी हो तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। लेक्चर में बताया था, आप इसे याद रख सकते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम से। लेकिन अगर सबकी कैपेसिटेंस C होती तो फिर ये फार्मूला हमारे पास बनता C/N। तो ये हमारे पास करेक्ट फार्मूला होगा, तो डेट्स वाई इस वक्त करेक्ट ऑप्शन क्या हुई, बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच ऑफ कैपेसिटेंस C देन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस विल बी। अब इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट या C इफेक्टिव का फार्मूला क्या होगा, C1 प्लस C2। और अगर तमाम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम होती तो C प्लस C क्या हो जाएगा, 2C। तो डेट्स वाई दैट फार्मूला इज टेकन एज NC वेयर N इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर और C जो है वो कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी जी, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड ईच आर अवेलेबल। द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस विच मे बी ऑब्टेन्ड आर। द मिनिमम कैपेसिटेंस लीड कर रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जोड़ा होगा, सीरीज। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C/N। अब इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कितनी दी गई थी, डेट इज द 6 माइक्रोफैरड। कितने कैपेसिटर्स जोड़े गए थे, 3। तो आंसर क्या निकल आएगा, 2 माइक्रोफैरड। तो मिनिमम कैपेसिटेंस कितनी निकलेगी, 2 माइक्रोफैरड। C मैक्सिमम का वर्ड लीड कर रहा है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया N इंटू C। कितने कैपेसिटर्स से, 3। हर किसी की कैपेसिटेंस क्या थी, 6 माइक्रोफैरड। तो आंसर क्या निकल आएगा, 18 माइक्रोफैरड। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन R, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, फॉर टेफ्लॉन इज। अब ये आपके पास एक क्रेमिंग का क्वेश्चन है। देखिए, नंबर ऑफ टाइम एंटी टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो साइड इन्फॉर्मेशन पर, जो साइड पर टेबल्स बने होते हैं उसमें से कुछ वैल्यूज आ जाती हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए ये क्वेश्चन ऐड किया गया। तो डेट से इसकी वैल्यूज क्या होगी, डेट इज 2.1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ दीज पेयर्स हैव सेम वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जिसमें कंपैरिजन पूछा जाता है। तो डेट से अब हमसे पूछा गया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम किस पेयर के लिए होगी। तो ऑप्शन बीटा ही ठीक होगा, जिसमें हमारे पास है टेफ्लॉन और साथ में दूसरा पेयर क्या दिया गया, ट्रांसफार्मर ऑयल। बोथ की वैल्यूज क्या होगी, 2.1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, बीटा। क्वेश्चन नंबर 6 है द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट इज। टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट इज। तो हमारे पास उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, डेट इज द सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी को कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला है। और अगर इन्फिनिट फ्लैट शीट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पूछा जाता तो हम लिखते हैं सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज एज कंपेयर टू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट इज। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1/2 अलहदा कर दिया और ये फॉर्मूला अलहदा लिख लूं। अभी हमने कहा कि ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, द 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए। तो डेट्स वाई इन्फिनिट फ्लैट शीट की जो इंटेंसिटी होगी वो हाफ होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, हाफ। तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 8 है in the electrical circuit capacitance of each capacitor is 1 microfarad. The effective capacitance between the point A and B is। आपने आंसर माइक्रोफेरेड में देना है। तो अब देखिएगा हमारे पास इस तरह से एक कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B बोला गया।
अब अगर आप थोड़ा फोकस करें तो आपको नजर आ रहा है ये 1 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक्रोफेरेड आपस में किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो 1/2 का आंसर क्या निकल आएगा? 0.5 माइक्रोफेरेड। अगर आप इन दो कैपेसिटर्स को देखते हो तो ये भी किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। वंस अगेन यही फॉर्मूला यूज किया तो इसका आंसर भी क्या निकल आया? 0.5 माइक्रोफेरेड। अब आपको नजर आ रहा है ये 0.5 माइक्रोफेरेड, ये 0.5 माइक्रोफेरेड और ये एक दरमियान में जो लगा हुआ था 1 माइक्रोफेरेड, ये किस कॉम्बिनेशन में अटैच हो गए? ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगी? आप इन तीनों वैल्यूज को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1, तो आंसर क्या निकल आएगा? 2 माइक्रोफेरेड। अब इसकी रिप्लेसमेंट पर अगर हम 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाते हैं तो हमें वादे तौर पर नजर आ रहा है ये 1 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड आपस में किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब हमने इसका सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो लीस्ट वैल्यू से भी क्या निकलेगी? स्मॉलर निकलेगी। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बीटा और ऑप्शन नंबर डेल्टा, तो हमारे कॉन्सेप्ट हमें बता रहे हैं कि ये गलत है। तो या तो ऑप्शन अल्फा ठीक है या ऑप्शन चार्ली ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दैट इज 1/c इफेक्टिव इज इक्वल टू द 1/1 प्लस 1/2 टू एलसीएम निकला, तो ये 2 + 1 ऊपर आ जाएगा, तो डेट्स वाई ये 3/2 हो जाएगा। ये 1/c का आंसर निकला है। डेट्स वाई अगर आपको c इक्विवेलेंट लेना है या c इफेक्टिव वैल्यूज लेनी है तो ये किसके बराबर आ जाएगी? ये 2/3 माइक्रोफेरेड के बराबर आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई? अल्फा। जी, क्वेश्चन नंबर 9 है 5 capacitors of 10 microfarad capacity each are connected to a DC potential of 100 volt as shown in the figure. The equivalent capacitance between the points A and B will be equal to. आपने A और B पॉइंट्स के दरमियान इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि यहां पर ये वाला पॉइंट A मार्क किया गया और ये पॉइंट B है। अगर थोड़ा फिगर पर फोकस करें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज से मिलती जुलती फिगर है आपके पास। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको याद होगा आपने कहा था कि अगर R1/R2 की रेशो वही निकले जो R3/R4 की हो तो इसका मतलब है दरमियान में लगी हुई रेजिस्टेंस जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है, उसमें से करंट फ्लो नहीं करता। तो यहां पर भी अगर हम ज्यूम कर लें कि करंट फ्लो कर रहा है, वैसे आपको पता है कैपेसिटर में एसी सोर्स का करंट फ्लो करता है, लेकिन बहरहाल अगर हम ज्यूम कर लें कि करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है ये वाला कैपेसिटर जो है जो दरमियान में लगा हुआ है वो इनइफेक्टिव हो गया है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये रेशो एक जैसी ही बन रही है। दिस मीन्स दैट ये 10 माइक्रोफेरेड इस 10 माइक्रोफेरेड के साथ किस कॉम्बिनेशन में चला जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसका आंसर क्या आएगा? C/N के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 10/2 5 माइक्रोफेरेड। ये 10 माइक्रोफेरेड इस 10 माइक्रोफेरेड के साथ किस कॉम्बिनेशन में चला जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका भी आंसर क्या निकल आया? 5 माइक्रोफेरेड। ये 5 और ये 5 माइक्रोफेरेड दरमियान वाला कैपेसिटर हमने इनइफेक्टिव समझ लिया। किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए नजर आ रहे हैं? पॉइंट ए और बी के क्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर है तो अब कौन सा सी इक्विवेलेंट या सी इफेक्टिव का फॉर्मूला निकला? n × c। कितने कैपेसिटर्स हैं? 2। किसी एक की कैपेसिटेंस क्या है? 5। तो 2 × 5 आंसर क्या निकल आएगा? 10 माइक्रोफेरेड। तो डेट्स वाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? डेल्टा। क्विक रिस्पॉन्सेज है अगर रजिस्टर में या कैपेसिटर्स के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ हो और तमाम कैपेसिटर्स सेम वैल्यूज के हों तो आंसर वही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 द वाइपर्स ऑफ अ कार वर्क्स ऑन। तो हमारी बुक की साइड इंफॉर्मेशन पर मेंशन किया गया जो वाइपर्स ऑफ अ कार है वो किस चीज की हमारे पास वर्किंग होती है? वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की वर्किंग होती है। तो डेट्स इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11 ग्रेटर द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट्स मींस दैट। टाइम्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द आरसी। अगर टाइम्स कांस्टेंट या टाइम ग्रेटर होगा तो ऑब्वियसली कैपेसिटर को ज्यादा टाइम लगेगा चार्ज होने के लिए, तो चार्जिंग स्पीड क्या हो जाएगी? वो स्लोअर हो जाएगी। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास इस वक्त करेक्ट हो गई? ऑप्शन अल्फा ही। स्लोअर विल बी द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 12 है आइडियली स्पीकिंग कैपेसिटर टेक्स टाइम टू बी कंप्लीटली चार्ज।
आइडली स्पीकिंग, आइडल बिहेवियर को बताना है तो कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो डेट से अगर हम आइडियल बिहेवियर की बात करें तो कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, डेट इज द इनफाइनाइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो गई अल्फा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कैपेसिटर टेक्स डैश टाइम टू बी कंप्लीटली चार्ज। अब जब प्रैक्टिकली की बात आए तो हमने पढ़ा कि कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए 5 टाइम्स कांस्टेंट्स चाहिए होते हैं। इस टाइम के अंदर अंदर कैपेसिटर 99% तक चार्ज हो जाता है और प्रैक्टिकली हम इसे ही फुली चार्ज मानते हैं। तो प्रैक्टिकली का वर्ड लीड कर रहा है कि 5 टाइम्स कांस्टेंट एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज द कॉइल इज कॉल्ड। ऑप्शन अल्फा है फ्लक्स लिंकेज, ऑप्शन बीटा है फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन चार्ली है ईएमएफ इंड्यूस्ड और ऑप्शन डेल्टा है करंट इंड्यूस्ड। तो हमने नंबर ऑफ टर्न्स को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज से। तो एक्चुअली ये हमारे पास किस चीज को बता रहा है, टोटल फ्लक्स लिंकेज को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू मेजर अर्थक्वेक्स द डिवाइस यूज इज कॉल्ड। तो हम इस डिवाइस का क्या नाम बोलते हैं, डेट इज द सिस्मोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ करंट जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द। करंट जनरेटर कौन सा डिवाइस होगा जो कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डेट्स है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 17, अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। The EMF induced in the coil would be maximum when the plane of the coil is। तो प्लेन ऑफ द कॉइल क्या होगी, पैरेलल या परपेंडिकुलर। देखें अगर हम एसी जनरेटर का फॉर्मूला लिखें तो हम लिखते हैं एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा। इस थीटा से स्टूडेंट कंफ्यूज होकर पॉसिबल है कि आंसर गलत दे दे। थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स व्हाई अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगी साइन ऑफ 90, तो फिर ये आंसर क्या निकलेगा, मैक्सिमम। तो हमने कहा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, जबकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए। तो ईएमएफ कब मैक्सिमम होगी, जब प्लेन ऑफ कॉइल जो होगी वो पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, दैट इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ कॉइल having the number of turns n and cross sectional area A is rotated in a uniform magnetic field B with an angular velocity omega, the maximum value of the EMF induced in it sin of 90 1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये आंसर क्या निकल आएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम EMF किसके बराबर आएगी, n ओमेगा ए बी के। तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, बीटा। क्वेश्चन नंबर 19, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंफर्म्स दैट एन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन अल्फा है कैन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, ऑप्शन बीटा है कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, ऑप्शन चार्ली है कैन एग्जिस्ट इन अ न्यूक्लियस ओनली एज अ वेव, ऑप्शन डेल्टा है नॉन ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर निकलती है। तो डेट्स व्हाई ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंफर्म कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी जी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ हाइनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द uncertainty in the position and the momentum is nearly equal to the Planck's constant. Similarly, delta E into delta T is also nearly equal to the Planck's constant. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, डेल्टा। और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है बोथ ए एंड बी। 21 क्वेश्चन है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो किस ऑर्डर में होती है, नैनोमीटर के ऑर्डर में।
तो आपके बेस्ट ऑप्टिकल रेजोल्यूशन किस ऑर्डर में होगी? माइक्रोमीटर के ऑर्डर में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू हाइनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज सर्टेन देन इट्स मोमेंटम मस्ट। देखिए, हम कहते हैं कि डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन किसके इक्वल निकलेगी? ऑलमोस्ट लैम्डा के। वे लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम किसके नियरली इक्वल निकलेगी? एच ओवर लैम्डा के। तो आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि यहां पर इनवर्स रिलेशन है और यहां पर कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। दिस मीन्स दैट अगर ये सर्टेन है तो ये क्या हो जाएगा? अनसर्टेन हो जाएगा। तो इसके मुताबिक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? बीटा। फिर बीटा ऑप्शन में एक बार पढ़ देता हूं जी। बीटा ऑप्शन है बी, अनसर्टेन। क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉर स्किन कैंसर इज ऑब्लिक आर यूज फॉर ट्रीटमेंट। ये भी क्रेमिंग के क्वेश्चंस हैं हमारे लास्ट चैप्टर्स के। तो इसमें हम स्किन कैंसर्स के लिए क्या यूज कर रहे होते हैं? स्किन कैंसर्स के लिए सेटोन्शियम 90 या फास्फोरस 32 यूज कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इक्विवेलेंट डोज कैन बी रिटन एज। तो इक्विवेलेंट डोज का फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्वल टू द अब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय द आरबीई फैक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गई अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 25, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का ट्रेसर क्या होगा? दैट इज द सोडियम 24। तो रेडियो एक्टिव सोडियम 24 कौन सी ऑप्शन हो गई? अल्फा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई अल्फा। क्वेश्चन नंबर 26 है, द बैकग्राउंड रेडिएशन टू विच वी आर एक्सपोज ऑन द एवरेज पर ईयर इज। तो ये भी हमारी बुकिश इंफॉर्मेशन है। दैट इज द 2 मिलीसीवर्ट। जो बैकग्राउंड रेडिएशन किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए वो एक्सपोज होता है एक साल के लिए, दैट इज द 2 मिलीसीवर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द कॉस्मिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ। तो कॉस्मिक रेडिएशन किस पर कंसिस्ट कर रही होती है? हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हुई? दैट इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 28 है, द मैक्सिमम सेफ लिमिट डोज फॉर पर्सन वर्किंग इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज। दैट इज 1 मिलीसीवर्ट पर वीक। और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई? दैट इज अल्फा। तो अल्फा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 29, 1 जूल ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड पर किलोग्राम ऑफ अ बॉडी इज। तो 1 जूल ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड पर किलोग्राम ऑफ अ बॉडी इज एक्चुअली 1 ग्रे की डेफिनेशन है। तो दैट इज ग्रे एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द चार्ली। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एसआई यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट डोज इज। इक्विवेलेंट डोज का एसआई यूनिट्स क्या होगा? तो इक्विवेलेंट डोज का एसआई यूनिट्स होता है जी सिवर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। क्वेश्चन नंबर 31 है, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज। तो ये भी हमारी बुकिश इंफॉर्मेशन है। दैट इज अ 10 RBE। तो करेक्ट ऑप्शन हो गई बीटा, 10 RBE। क्वेश्चन नंबर 32 है, आइसोटोप आयोडीन 131 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो आयोडीन 131 किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है? थायराइड कैंसर्स के लिए। तो दैट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1 सिवर्ट इज इक्वल टू द। देखिए हमारे पास एक यूनिट है सिवर्ट इक्विवेलेंट डोज का और एक यूनिट है रेम। ये इसका पुराना यूनिट है और ये एसआई यूनिट्स है। इनका ये रिलेशन हमारी बुक में मेंशन किया गया। दिस मींस दैट अगर 1 सिवर्ट लेना है तो वो किसके बराबर निकलेगा? 100 रेम के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 34, डोज ऑफ विल नॉट कॉज रेडिएशन बर्न्स टू द स्किन। तो ये भी बुकिश इंफॉर्मेशन है। दैट इज द 2 सिवर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हुई अल्फा। क्वेश्चन नंबर 35, CFC यूज्ड इन। CFC स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस। कहां पर यूज होती हैं? तो ऑब्वियसली रेफ्रिजरेशन में, एरोसोल स्प्रे में, प्लास्टिक एंड फोम इंडस्ट्री में। तो इसका मतलब है कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा।
ये था जी लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। होपफुली तमाम बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।